तो आज पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग हटके बात करते हैं। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इनका नाम है धनीराम मित्तल। तो धनीराम जी, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉनमैन ऑफ इंडिया। नटवर लाल का नाम आप सबने सुना ही होगा, तो ये उसी के इक्वलेंट आप मान सकते हैं धनीराम मित्तल जी को। मित्तल जी की कहानी शुरू होती है, ये हरियाणा में भिवानी के रहने वाले थे। बीएससी कर रखी थी, एलएलबी करी, और इनको हैंड राइटिंग का और ग्राफोलॉजिस्ट माना जाता था। हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट माना जाता था और ग्राफोलॉजिस्ट की भी स्टडी इन्होंने कर रखी थी। ग्राफोलॉजी होती है जहाँ पे आप हैंड राइटिंग को देख के किसी व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। इसको ग्राफोलॉजी कहा जाता है, या ग्राफोलॉजी में इसको पढ़ाया जाता है। तो इन्होंने जब जॉब नहीं मिली तो इन्होंने अपने कारनामे शुरू किए। तो सबसे पहले तो 1968 से लेके 1974 तक धनीराम मित्तल जी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के रेलवे स्टेशन पे नौकरी करी एज ए स्टेशन मास्टर, यानी कि लगभग 6 साल। उसके बाद ये पूरी तरीके से मैदान में कूद गए। लगभग 1000 से ज़्यादा गाड़ियों को इन्होंने चुराया और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के उनको सेल किया। लगभग 100 बार के आसपास ये जेल गए। अलग अलग कांड करते थे, कई बार पुलिस पकड़ लेती थी। फिर इनको कहीं से पता लगा कि हरियाणा में झज्जर में एक एडीजे जो एडिशनल जज होते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई जांच चल रही है। फिर मित्तल जी ने क्या किया कि उसको एक लेटर लिखा और कहा कि सरकार की तरफ से इन्वेस्टिगेशन है, और उनको 2 महीने के लिए छुट्टी पे भेज दिया। जज साहब चले भी गए छुट्टी पे। उसके बाद 2 महीने तक धनीराम मित्तल जी खुद जज बन के अदालत में बैठते थे और डिसीजन लेते थे। लगभग 2 महीने के टाइम में इन्होंने 2470 लोगों को जो अलग अलग क्राइम में बंद थे जेल में, उनको जमानत दे दी। और इनके ऊपर भी बहुत सारे केस चल रहे थे धनीराम मित्तल के नाम से। शक्ल बहुत कम लोगों को पता थी, तो इन्होंने अपने को भी जमानत दे दी जज बन के। उसके बाद जब पोल खुली तो धनीराम मित्तल जी चले गए, गायब हो गए। 2 महीने में 2470 अलग अलग केस में जमानत दे दी इन्होंने। और जज साहब उधर छुट्टी पे रहे 2 महीने। उन्होंने सोचा कि शायद कोई निर्णय मेरे फेवर में हो जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। तो अगर इनके ऊपर फिल्म बनाई जाए तो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी इस कैरेक्टर के ऊपर बन सकती है। मित्तल जी 2024 में एक्सपायर हो गए हैं, अब हमारे बीच में नहीं हैं। वरना हो सकता है कि अगर उम्र साथ देती तो और भी बहुत से कुछ कारनामे हम लोगों को सुनने के लिए मिलते।